सितेभ्यः श्रीमद्ब्रह्मभिर् स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयारणं नमोऽस्ति यस्य वसिताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लुई सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ऐसा कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और शायद माताओं आपने भी सुना होगा, नहीं सुना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हर व्यक्ति जानता है, बोलता है, कहता है, पर जीवन में जब भी कुछ पाने का समय आता है, व्यक्ति कुछ खोने के लिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से दूर होने के लिए डरता है। ये मात्र कहने की कहावत नहीं है। भले ही सामान्य भाषा में हमने आपने ये कहना सीखा है कि पाने के लिए खोना है, पर नन्ना ये सिद्धांत है कि कुछ आता है तो पहले कुछ छोड़ना भी पड़ता है। चाहे सिद्ध अवस्था देख लो, अरिहंत अवस्था देख लो, चाहे दिगंबर मुनियों की अवस्था देख लो, इतना ही नहीं, एक श्रावक की अवस्था को भी पहचान लो। कहीं विशिष्ट स्थान पे पहुंचना है, कुछ विशेष प्राप्त करना है, तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ आपको छोड़ना अवश्य ही होता है। माँ बने आप? माँ प्रश्न नहीं आया समझ में? माँ बनी आप? कैसे बने? क्या माँ बनने के लिए आपको अपने पिता का घर नहीं छोड़ना पड़ा? क्या पिता के घर में रहते रहते आपको सुख, सुविधाएं, भोजन, पानी, वस्त्र, अलंकार, इसमें कुछ कमी थी? नहीं थी।
पर मात्र एक इच्छा थी, भीतर एक तीव्र इच्छा थी कि मुझे भी कोई माँ कहने वाला मिल जाए। नहीं थी? थी। भले ही हम अपने भीतर की बातों को समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, पर कहीं न कहीं ये भीतर प्यास थी कि कोई माँ कहने वाला मिल जाए। भले ही मैं भिन्न शब्दों में कह रहा हूँ, आप अपनी विषय वासनाओं को अपने ही भीतर पहचान ले। मैं कह भिन्न भाषा में रहा हूँ, हर पुरुष चाहता है कि कोई ना कोई मुझे पिता पापा कहने वाला हो, कोई ना कोई मुझे माँ मम्मी कहने वाला हो। ये भाषा मैं सुंदर कह रहा हूँ, पर अपनी वासना और अपने कसायों को पहचान लेना। भले ही माँ कहलाने की इच्छा नहीं थी, पर क्या ब्रह्मचार्य पालन करने की इच्छा थी? नहीं थी। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की यह प्यास थी कि मुझे कुछ चाहिए। जब एक माँ कहलाने के लिए माँ पिता का घर छोड़ना पड़ा, और पिता का घर ही क्या, और भी तो बहुत कुछ छोड़ा, नहीं छोड़ा? मात्र छोटी सी इच्छा के पीछे, छोटी सी वस्तु के पीछे, छोटी सी भावना के पीछे आपको क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। इसलिए ये मात्र कहने का, सुनने का विषय नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, ये आगम का, जैनागम का मूल सिद्धांत है। आप छोड़े बिना कुछ भी प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर 8 कर्मों में से किसी एक कर्म को छोड़ने की इच्छा नहीं, तो आप ना अरिहंत बन सकते हैं, न सिद्ध बन सकते। भले ही कितनी ही सिद्ध सुख की, शाश्वत सुख की आप बातें कर लेना, हमें तो सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, पर उस सुख को प्राप्त करने के लिए वर्तमान के सुखों को छोड़ना ही होगा। अगर तात्कालिक सुखों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ क्षण के सुखों को नहीं छोड़ेंगे, तो विश्वास मानना जीवन भर का सुख मिलने वाला नहीं है। माँ पिता का घर नहीं छोड़ते, पिता का घर नहीं छोड़ते, तो क्या तथाकथित किसी दूसरे के घर में जाकर, माँ बन पाते? नहीं बन पाते। वर्तमान में ही हमें प्रैक्टिकल सामने दिख रहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर भगवान बनने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें कितना समर्पण चाहिए, कितनी श्रद्धा चाहिए, और कितना विसर्जन चाहिए। श्रद्धा है। आज हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, पर कमी अगर कही है तो समर्पण और विसर्जन की कमी है। विसर्जन करते आप लोग पूजा के बाद? नहीं करते? पूजा के बाद विसर्जन करते हैं ना? क्यों किया विसर्जन? क्योंकि प्रारंभ की हुई क्रिया को जब तक विसर्जित नहीं करते, तब तक कोई भी कार्य पूर्णता को नहीं होता। हमारे भीतर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, प्रभु, ईश्वर, सबके प्रति समर्पण, श्रद्धा कुछ कुछ अंशों में तो है, पर वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं भीतर की कसायों का। भीतर की कसायों का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, क्रोध, लोभ, माया, ये जितनी कसाय हमारे भीतर घर करके बैठी है, जब तक उनका विसर्जन नहीं है, श्रद्धा का भी पूर्ण रूप से विसर्जन प्रभु और गुरु के चरणों में नहीं है, तब तक विश्वास मानना आप भगवान बनने वाले नहीं हो, भगवान के पास भी पहुंचने वाले नहीं हो। बनने की बहुत दूर की बात, भगवान बनना तो बहुत 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 दूर की बात है। आप भगवान और गुरु के चरणों में पहुंच भी नहीं सकते अगर सच्चा विसर्जन नहीं है तो। मैं श्रद्धा समर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कई कई जन्मों से हमारे साथ है, कहने के लिए, दिखाने के लिए
कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितने अच्छे श्रावक हैं, हम कितने श्रद्धा भक्ति से भगवान की गुरु की पूजा करते हैं, पर ये मात्र और मात्र हमारा दिखावा है, वास्तविक विसर्जन नहीं है। शब्द आ रहा है समझ में? विसर्जन, विसर्जित करना है। जो जो हमारे भीतर पाप, कषाय, विषय, वासना, ये जब तक स्थान करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं जब वे बार बार उदय में आते हैं, वहां हम पूर्ण विसर्जन, पूर्ण समर्पण से प्रभु और गुरु के चरणों में समाहित नहीं हो सकते। हो पाए क्या? नहीं हो पाया। जब तक घर का विसर्जन मां नहीं किया था, घर वालों का विसर्जन नहीं किया था, नई माता पिता को माता पिता मानकर नए व्यक्ति को अपने होने वाले बेटे के पिता के रूप में अगर स्वीकार नहीं किया होता, अपने स्वयं का अस्तित्व का विसर्जन नहीं किया होता, तो क्या आज मां बन पाते? नहीं बन पाते। एक संसार की माँ बनने के लिए, संसार की माँ बनने के लिए कितना समर्पण, कितना विसर्जन आपको करना पड़ा। जिनने जन्म दिया, खिलाया पिलाया, रहना खाना उठना बैठना पढ़ना सब कुछ सिखाया, उस माँ बाप को तक आपने छोड़ दिया। कहने के लिए मायका है, माता पिता है, सब संबंध है, पर मात्र कहने के लिए अब बचे है। असली घर तो, बोलो ना माँ, मौन हो गया क्या आज? कितने कितने विदाई के समय कितने कितने रो रो के कितने कितने ढोंग करते हैं, मम्मी को छोड़ के जाना है, माता पिता को छोड़ के जाना है। 8 दिन 15 दिन महीना भर जैसे ही ससुराल से पुनः मायके आते हैं ना, पुनः जैसे ही मायके आते हैं 8-10 दिन होने के बाद पुनः माँ से कहती है वह कन्या वधू कि माँ घर जाना है। माँ पूछती है बेटी कहाँ जाना है? ये भी तो घर है। शादी के बाद पहली बार जब वह कन्या घर में आती है, बेटी घर में आती है, बेटी माँ से कहती माँ बहुत समय हो गया, 15 दिन हो गए, अब घर जाना है। माँ पूछती है बेटी ये तो घर है। बेटी का क्या उत्तर होता है? आप लोग बेटी नहीं, माँ नहीं? माँ बोलो ना, क्या उत्तर रहता है? माँ घर तो है, पर अब भैया भाभी का और माँ बाप का है, मेरा घर तो, बोलो ना, मेरा घर तो 15 दिन में घर बदल गया। 15 मिनट, 15 दिन क्या, 15 दिन भी नहीं लगे, सातवीं फेरी हुई और बिटिया पराई हो गई। सोचो विचार करो, ये जितने जितने कार्य आप जीवन में करते आए हो, इस प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं अध्यात्म, कहीं ना कहीं धर्म छुपा है, पर हम समझ कहाँ पा रहे। 15 दिन में घर का, परिवार का, माता पिता का, भैया भाभी का, सबका विसर्जन। पल में एक फेरी क्या लग गई, पूरा घर ही दूसरा हो गया। ऐसा नहीं करते ना, वो घर बदल गया। सोचो विचार करो कि हम अपने विचार, अपने परिणाम, अपनी परिणति, अपनी सोच बदलते ही जिस घर में जन्मे थे, जहां खिला पिला कर मुझे बड़ा किया गया था, वह घर भी मां पराया हो गया था। चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में माँ बाप भी बदल गए थे। फिर हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को बदलकर इस संसार के घर को भी तो बदल सकते हैं। इस संसार के दुखों को भी तो छोड़ सकते हैं। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम अपने उन भावों को, भावनाओं को, अपने परिणाम परिणति को बदलना ही नहीं चाहते, विसर्जित ही नहीं करना चाहते। जो तथाकथित ममत्व था, मोह था माता पिता, घर परिवार के प्रति, वह जैसे ही मोह का विसर्जन कर लिया, चंद मिनटों में अपना घर भी पराया हो गया। बदल गया कि नहीं माँ? घर बदल गया। पहली बार आई हुई वो बिटिया कहती है माँ ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो वो हो गया।
चंद मिनटों में विसर्जन करते ही घर बदल गया। ऐसे ही अगर हम अपने आप को बदल दे, अपने भाव, अपने परिणाम, अपने परिणति को बदल दे, तो ये संसार का अनादि से चलने वाला मेरा घर 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 नहीं समझते, घर पंखा, वैसे ही भानपुर के और ललितपुर के लाइट तो बहुत अच्छे से आते ही है, और जब वोल्टेज बहुत अच्छा हो तो पंखा कितने जोर से घूमता है। क्यों शांति कुमार? आवाज पहली आती है, हवा आए नहीं आए आवाज जरूर आती है। घर 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 घूमता रहता है। आवाज, इतनी आवाज आती है कि मुश्किल से हवा लगती है। क्यों? गर्मियों में आप तो सब बांध तो रहिए को, हवा कम लगती, आवाज ज्यादा आती। जैसे ही उस पंखे की घूमने से घर 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 आवाज आती है, ऐसे ही तो घर 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 करते 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 सदियों से इसी इसी संसार में घूम रहे हैं, पर कहाँ बदल पाए, कहाँ समर्पित कर पाए, कहाँ विसर्जित कर पाए अपनी कसाय, अपनी परिणति और अपने विपरीत परिणामों को। कहीं ना कहीं भीतर से हमें आज निर्णय करने की आवश्यकता है। भक्ति है हमारे पास, श्रद्धा भी है हमारे पास, समर्पण भी कुछ अंशों में है, पर इसके साथ साथ अगर कसायों का विसर्जन और हो जाए ना, तो हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए। कसायों की ऐसी लगार, लगार जानते आप लोग? लगार नहीं जानते आप लोग? कैसे बुंदेलखंडी हो, लगार नहीं जानते? चौधरी जी लगार नहीं जानते? जब एक सब्जी का चम्मच दूसरे सब्जी में जाता है तो उसकी लगार उसमें लगती है ना माँ? जब भोजन की लगार हम जानते हैं, तो क्या हम कसायों की लगारों को नहीं समझ सकते? कितनी 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 समझदार माँ होती है। माँ, घर में दूध आता है आप लोगों के? बोलो ना। नहीं आता? रोज रोज आता है। जो रोज दूध आता है, वो कल के ही बर्तन में आज का दूध लेते होंगे। क्यों? क्यों? कल का बर्तन में ही दूध लेते, दूध ही का तो बर्तन था। लगार तो एक सब्जी की दूसरे सब्जी में, आलू प्याज की इधर की उधर लग जाती है, वो तो दूध ही था ना। कल उसी गैया का दूध था, आज भी उसी गैया का दूध था, उसी बर्तन में भर लेते ना। क्यों? कितने लाख रुपए लीटर आता है दूध कानपुर में? 40 लाख। बस 40 रुपए की दूध की इतनी कीमत है। 40 रुपए दूध की इतनी कीमत, इतनी कीमत, इतनी कीमत है कि प्रतिदिन वह बर्तन माँ मांजते हैं। साफ नहीं करते, बिल्कुल साफ नहीं करते, साफ नहीं करते, पहले बर्तन मांजते हैं। क्या करे, आजकल सब कुछ शॉर्ट में हो गया ना, नल चालू कर दिया, वो पाउडर डाल दी, हाथ घुमा लिया, हो गया साफ। डिटर्जेंट ही साफ हो गया, तो आदमी भी साफ हो रहे, बुद्धि भी साफ हो रही। क्या करे? पहले राख से मंजता था, फिर पोंछता था, फिर सूखता था, और फिर पुनः सूखे कपड़े से पोंछ के फिर दूध भरता था। मैं ऐसे नहीं होता था पूछ रहा हूँ, आज की नहीं पूछ रहा हूँ। आज के तो पूछना ही नहीं है, आज की तो पूछना ही नहीं है। ऐसा ही होता था और कायदे से ऐसा ही होना चाहिए था। कितनी समझदार माँ, कितनी समझदार माँ। 40 दूध कितना? लाख, हजार, सैकड़ा भी नहीं, मात्र 40-50 रुपए लीटर। उस दूध को लेने के लिए माँ कितना बर्तन को साफ करती है, पोंछती है, सुखाती है। गीले बर्तन में लेते? समझदार माँ नहीं लेती। अब जो समझदार नहीं हो, भिन्न विषय है। आज कौन क्या कर रहा है, अपना विवेक, अपनी बुद्धि स्वयं समझे। पर वह दूध भी सूखे कपड़े से पोंछ कर ही रखती थी। क्यों? क्योंकि दूध की कीमत थी। 40 रुपए दूध को आप पोंछ के मांझ के उस बर्तन में रखते हो माँ, क्यों? कल के दूध की, बोलो ना, कल के दूध की लगार ना लग जाए। 40 रुपए दूध की इतनी कीमत, इतनी कीमत। वह बर्तन धो के साफ करके पोंछ के फिर, क्योंकि दूध की लगार लग जाए तो दूध। वाह, कितना ज्ञान है भोजन बनाने का, पर जीवन जीने का, जीवन जीने की थोड़ी सी भी कह दूं, जीवन जीने की थोड़ी सी भी अकल नहीं है।
थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है। वहाँ दूध में लगार लग जाएगा, दाल सब्जी आदि में सब कुछ हो जाएगा। माँ कितना विवेक रखती है भोजन बनाते समय, भोजन कराते समय। सकरा जानते हो आप लोग? सकरा, अरे यार बुंदेलखंडी नहीं जाने सकरा तो को जाने हैं? नहीं जानत? जानत है? मानत? आजकल तो बच्चों ही नहीं है सकरा। उसी रोटी के हाथ से सब परोसा जा रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। वह माँ जैसे वह रोटी का सकरे का हाथ लग जाए तो सामग्री उसी दिन सक्रिय हो गई, उसी दिन समाप्त। दूसरे दिन के लिए, शाम के लिए भी वो नाश्ता फरारी नहीं बचती। क्यों? क्योंकि वह सकरे की लगार लग गई, पुरानी लगार लग गई तो सामग्री खराब हो जाती है। कभी ऐसी अपने अपने जीवन के बारे में कसायों की लगी हुई लगारों को हम मिटाना चाहते? नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। और जब तक इस लगार का विसर्जन नहीं है तब तक आप कितनी सुंदर खीर, कितनी सुंदर पकवान भी बना लेना, माँ भोजन सुंदर बनने वाला नहीं है, जीवन अच्छा होने वाला नहीं है। कितनी घंटों घंटों भगवान की भक्ति कर लेना विजय, पर जीवन में विजय मिलने वाला नहीं है अगर अगर कसायों की लगार हमारे भीतर की नहीं छूटी। हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी अपनी कसायों का विसर्जन नहीं कर पाए, फिर हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मंदिर में खड़े खड़े ही हमारी मान कसाय सता रही है, हमें लोभ माया और क्रोध कसाय सता रही है, तो हमारी भगवान की पूजा करना, गुरु की सेवा करना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। थोड़ा सा विचार करें कि हम आज तक जो गलती करते आए हैं उसमें कब सुधार होगा। कितनी ही सुंदर खीर एक बहन ने, माँ बुलाते हैं ना आप लोग, बहुत सारों घरों में बुलवे चल रहे, भले ही कुछ खिला पिला नहीं रहे आप, बात की बात है, पर ऐसे सूखे साके बुलवे नहीं होते। एक मीठा टुकड़ा खिला दिया, दो चिप्स खिला दिए, बस हो गया। ऐसे बुलवे नहीं होते। बुंदेलखंड में तो ऐसे बुलवे नहीं होते। होते क्या? नहीं होते। सूखे साके चल रहे हैं, आप सब देखा से कि काम चल रहे हैं। एक माँ ने बुलाया, हमने सहेली को, बहुत दिनों से नहीं आई थी, बढ़िया उसने खीर बनाई, खूब स्वादिष्ट खीर बनाई, और भोजन करने के लिए पूरे परिवार को बुलाया था, सबके भोजन हो गए। अब बाद में बैठेगा कौन? दोनों सहेलियां बैठ गई। दोनों सहेलियां भोजन करने के लिए बैठी, सबका भोजन हो गया, सब फ्री हो गए, और दोनों सहेलियां अंदर बैठकर भोजन, अब भोजन तो बाद में होती, बतिया ने पहले बतिया तो ले पूरी। भोजन परोसा, खीर बनी थी बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खीर बनी थी, चावल की खीर। जैसे ही अभी मुख में पहला ग्रास पहुंचा ही था, जिसको बुलाया था उसने पूछा इतनी अच्छी। अब वो खीर खाना बाद में, पहले माँ प्रश्न क्या होता है, कैसे बनी, कहाँ से चावल, कहाँ से दूध, क्या मिला क्या नहीं, पूरी पंचायत शुरू हो गई। आपकी भी तो शुरू होती है, मंदिर ही में शुरू होती है। हम तो घर तो जाने की राह ही नहीं देखते, हम तो मंदिर ही में शुरू करते। कहाँ बहन पंच कल्याण खोरो, काका तैयारी भरी, कितनी साड़ी कितने गहने खरीद लाए तुमने, कितनी पपरिया बना के धर दई का नहीं? हो गई, हो गई, पूरी पूरी मंदिर में पंचायत शुरू हो गई। अब अभी मुख में वो कौर गया ही नहीं है, खीर का स्वाद आया ही नहीं, गले की नीचे उतरी नहीं है कि शुरू हो गई पंचायत। कहाँ है बहन, इतनी अच्छी कहाँ से सीख आई, कौन कहते से, रेसिपी बनाओ। अब आजकल वो चल रहा, तुरंत रेसिपी पूछे नहीं रहे, कहाँ से बनाओ, कहाँ मिलाओ, कैसे मिलाओ। आप बहन कह रही पहले खा तो लो बहन, फिर बात नहीं, तुम पहले बताओ, पहली बार मैंने इतनी अच्छी खीर खाई, तुम तो पहली बताओ। कह रही खा ले फिर बता, नहीं नहीं तुम पहली बताओ। नहीं, कागज पेन ले आओ। अब वो कागज पेन लेके बैठी, अब वो खीर ठंडी हो रही। नहीं नहीं, वो तो दोनों काम चल रहे हैं। बहुत सारे होशियार होते हैं माताएं बहनें, और इतने होशियार बहुत सारे लोग होते हैं। वहां भगवान का अभिषेक चल रहा है, शांति धारा भी चल रही है, हाथ में माला भी गटर 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 खिसक रही है, वहां जिनवाणी के स्वाद की पुस्तक भी खुल रही है, द्रव्य भी चढ़ रही। हो गए चारों काम एक साथ, आधे घंटे में निपटाने तो है। काहे माता, पूजा ही निपटानी है, कुछ भगवान को भी निपटा जाता, पूजा ही निपटानी, निपट गई आधे घंटे में। घर को भी काम है महाराज, प्रवचन भी निपटा ले, हमने स्वाध्याय भी कर ली, माला भी फेर ली, आपको भी दर्शन दे दे, हो गो हम का। हाँ ऐसे ही हो, महाराज को भी निपटा दे दीपक, बहुत सारे लोग।
हाँ, आहार में भी निपटा देते, इन महाराज को निपटा, उन महाराज को निपटा, इन महाराज को, तीनों को निपटा के आए हम तो। तीनों को अंतराय होगा, भाई बैठ महाराज, निपटा के आए पूरे ही। निपटाने होने को नहीं है, अपने कसायों को है। अब लिखने बैठ गई, पूरी लिख गई कथा की, ऐसे ही यहाँ से चावल आया, यहाँ से दूध आया, यहाँ से फलाना, ये केसर, वो सब कुछ व्यवस्थित उसने रेसिपी लिख ली, क्या क्या बनाना, कैसे बनाना, सब कुछ लिख लिया। पर लिखने से भोजन बनता है? पढ़ने से नहीं बनता। आजकल व्हाट्सएप पर, मोबाइल पे कितने कितने अच्छी अच्छी रेसिपी आती है, माँ बना पाओ? हाँ हाँ, ऐसी कैसे बना? बस पढ़ना अलग हो, पढ़ तो ले, पर बनाना भी तो आना चाहिए। उसने सोचा खीर तो खा ली, बहन की विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, घर वापस आई। अब बहन ने ठान ली, वो इतनी अच्छी बना सकत तो कल हम और बनाए, हम और अच्छी बनाए, हम और उम्दा बनाए, हम और अच्छी बनाए। अब दूसरों से कंपटीशन, बढ़िया सब सामग्री सामयिक को खरीद ली, लौटते लौटते ही जितनी खरीदनी थी, चावल, ड्राई फ्रूट, सब कुछ खरीद लिया, घर में जाके रख दिया। दूसरे दिन बढ़िया खीर बनी, सबको खाने के लिए घर वालों को बिठाल दिया। अब प्रयोग तो आप ही पे होत ना, प्रयोग क्या आप पे होत? शांति कुमार की महाराजों पे होत। अब महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि, खा लो महाराज, महाराज तो कछु कह ही नहीं पास, तुम तो मैं कह नहीं पड़त। कैसी बनी पप्पू, कैसी बनी? कैसी बनत? कैसी बनत? कैसी बनी हो बेचारों को तो का कहनी पड़त? अच्छी कहनी पड़त, नहीं तो शाम को ठिकाना नहीं है। वो भी गले में उतरने के पहले ही पूछी जाती, कैसी बनी? कैसी बनी? काय मोदी ऐसी पूछत ना, कैसी बनी? अब अच्छी ही बनी, जैसी बनी हो, कहने तो अच्छी ही पड़त है। अब हम नहीं कह रहे भैया, तुम्हारे घर वाले मुंह बना रहे हैं भाई, तुमने जो कही सो हम पूछ रहे हैं, सो बता रहे हैं। तुम चाहे मुंह बनाओ चाहे कैसे बनाओ, भोजन तो तुम्हें ही बना रहे और खाने तुम्हें ही है, प्रशंसा करके भी। घर वालों के सामने जैसी थाली भर खीर रखी, एक चम्मच खाया, सब थू 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 करने लगे। अब फिर भी पूछे जा रहे कैसी बनी? अब वो कह रही, अब थूक रहे, गले के नीचे उतर नहीं रहे। अब वो बहन को आई गुस्सा, वो कह रही वो देख लूंगी। मेरी सहेली 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 करती, मैंने तो सब बातें पूछ ली, कोई ना कोई बात उसने छुपा ली। ऐसे ही होत ना, बनाए बिगाड़े काम स्वयं और दोष दे दूसरों को। बनाने स्वयं को नहीं आए, स्वयं कुछ गड़बड़ करे और दोष दो भगवान को, गुरु को, पता नहीं कितने कितनों को। वे गुस्से में आई, ताव में आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, उठाया फोन और लगा कि तुमने गलती की, तुमने कोई बात छुपाई है, तुमने जो जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, पर वो खीर इतनी गंदी हो गई कि सब थू थू कर रहे हैं। तुम बताओ तुमने कौन सी बात छुपाई? वो कहती बहन मैंने कोई बात नहीं छुपाई, मैंने जैसा जैसा बनाया था, जहां से जो लाया था बिल्कुल वैसा ही बताया। नहीं, वो कहती नहीं तुम सही बताओ, तुम गलत कह रही। कहती रुक रुक जा, मैं आती हूँ, देखती हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है, क्यों इतनी खराब खीर बनी। आती है वो बहन, देखती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है। पहले तो चखती है, वो भी सोचती है बदबू क्यों आ रही है। पूछती है ये सब कुछ कर दिया, सब कुछ तैयारी है, उसने दिखा दिया, ये डिब्बा इसमें से ये निकाला, इसमें से ये निकाला, ये सब कुछ डाल दिया। और सबसे आखिरी में फिर भी कहती है तुम अभी भी कुछ बचा है? कहती हाँ, सबसे ऊपर मैंने जब खीर बनी थी उसके ऊपर जैसे तुमने कहा था ना कि केसर डालनी पड़ती, तो मैंने केसर डाली। कहती दिखाओ केसर कहाँ है? वो केसर की डब्बी निकालती है और हाथ में रखती। जैसी केसर की डिब्बी, वह बहन आती है, बाहर से आई थी, वो देखती है और अपने माथा पर टक लेती है, धत्ते की ये क्या तूने कर दिया? कहती क्या कर दिया? कल तुमने कहा था इस दुकान से केसर ले आओ, मैं केसर ले आई, और केसर लाके वो कहीं डिब्बी में खराब हो जाएगी इसलिए मैंने ये छोटे से डिब्बी में रख दी। कहती बहन रखने से पहले देख ही लेती है। मैं कहती कैसे देख लेती? पूरी देख ली, कुछ भी नहीं था उसमें, बिल्कुल साफ करके रखी थी। कहती कैसे नहीं देखी? वो कहती है अब ये केसर थोड़ा सा खाली कर दो और नाक के पास ले जाओ, नाक के पास ले जाओ। वो नाक के पास ले जाती है और वो कहती है अरे क्या हुआ था, क्या हुआ था?
केसर जिस डिब्बी में रखी थी, केसर जिस डिब्बी में रखी थी, डिब्बी तो साफ थी, डिब्बी में कुछ भी नहीं था, पर उस डिब्बी में पहले माँ हींग भर के रखती थी। क्या हुआ? इतना उत्कृष्ट केसर जैसा द्रव्य भी उस डिब्बी में रखा था, पर हींग की लगार लगी थी। वह खीर में खुशबू किसकी आ रही थी? हींग की आ रही थी। ऐसे ही जब कितनी ही अच्छी खीर बने, कितनी ही अच्छी भक्ति, कितने ही अच्छे कार्य कर लो, पर जैसे हींग की लगार उस केसर को, खीर को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थी। दिख रही थी हींग? बची थी डिब्बी में हींग? नहीं थी। ऐसी कसाय भी बची नहीं है। कसाय दिख भी नहीं रही है, पर कसाय की जो लगार अभी भी जो डिब्बी में छपी है ना, हमारे भीतर छपी है ना, वो मुझे अपने जीवन को, अपने धर्म को, अपने भक्ति को, समर्पण को, श्रद्धा को कहीं न कहीं लगार से, कसायों से युक्त करते हुए बिगाड़ रही है जीवन को। इसलिए समर्पित कर दो, विसर्जित कर दो, विसर्जित कर दो। जो कसाय और कसाय की लगार भीतर लगी है, उसका विसर्जन किए बिना कभी भी जीवन में आप विजयी, सफल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खीर का स्वाद, खीर का स्वाद लाने के लिए वो खूब बहुत कुछ पाया तो, पर पुरानी लगार खो नहीं पाई, पुरानी लगार नहीं खो पाए। ऐसी भीतर की पुरानी कसायों की लगार अगर आप विसर्जित नहीं कर पाओ, तो कितनी भगवान की भक्ति कर लेना, कितना ही पंचकल्याण कर लेना, कितना ही चाहे कुछ कर लेना, पर विश्वास मानना निहाल चंद जी, कभी 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 वह खीर का स्वाद नहीं आया, ऐसे भक्ति का भी स्वाद, जीवन का भी स्वाद आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए निर्णय करो। समय समय नवीन भाई बहुत थोड़ा सा बचा है। बहुत बहुत सारों ने बहुत कुछ कमा लिया, अब थोड़ा सा घंटी भाई गमाने का समय है। क्योंकि तीन लोक के नाथ शांतिनाथ भगवान के उस पंच कल्याणक को हमें मात्र श्रद्धा समर्पण से नहीं, विसर्जन के भावों से प्राप्त होना है। जब साक्षात तीर्थंकर बनने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए, भगवान बनने के लिए उनको कितना विसर्जित करना पड़ा। एक माँ को माँ बनने के लिए, एक कन्या को माँ बनने के लिए कितना विसर्जन करना पड़ा, फिर तुम्हें भगवान और भगवान का भक्त बनने के लिए कितना विसर्जन करना पड़ेगा, ये निर्णय आप स्वयं करें। भगवान जब बनो तब बनना, भगवान के पास जब जाओ तब जाना, पर भगवान के भक्त बनने के लिए भी कषायों का विसर्जन करना होगा, वो भी आज ही, अभी। तब कुछ काम बन पाएगा, तब कुछ काम बन पाएगा। क्योंकि विचार करो, सोच लो, घर में माँ एकाध मोड़ा मोड़ी को जन्म होत, सो कित्तो उत्साह बनात। इतने तीन लोग के नाथ जन्मने वाले हैं, और एक नहीं, दो दो 24 ही मानस स्तंभ, और पता नहीं कैसा अभूतपूर्व उत्साह आपके भीतर होना चाहिए। पर फिर भी सोए सोए नहीं है महाराज। सोए होगा, सोए होगा। हाँ, सोत तो है नहीं महाराज, हम तो चिमाओ पड़े, काय से नहीं, सोत बिल्कुल नहीं है। क्यों नायक? सोए नहीं है महाराज, चिमाओ पड़े है। सोए को तो जगाओ जात, पर चिमाए को नहीं। इसलिए सो जाओ, बहुत अच्छी बात है, सो जाओ, मैं उठा लूंगा, पर चिमाओ मत पड़ो। तीन लोग के नाथ इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं, साक्षात शांतिनाथ भगवान, जो चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीन तीन पदों को विभूषित करने वाले हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान आने वाले समय में आपके इस बानपुर में जन्म को प्राप्त होने वाले हैं। और शायद इसीलिए आज आज से ही, कहाँ गए वे डोंडी वाले? पहुंचा दिए। कम से कम रोज ही पहुंचा दो। कुछ जो चिमाए हैं वे रोज दो चार भी जग गए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाए। आज तनक ही जग गए और अच्छी बात है। रोज कम से कम वहां 6 महीने पहले से, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही तैयारी होती है। आप 6 महीने पहले से नहीं, कम से कम 6 दिन पहले से ही तैयार हो जाओ।
वहां तो 6 महीने से तैयारी होती है। बानपुर वाले के महाराज 6 महीने काय को, हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे पंचकल्याणक की, भाव ही नहीं आ, भगवान आ ही नहीं रहे, का करे, कहो कछु न कछु कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। स्वाद काय नहीं आ रहा, भगवान काय नहीं आ रहे, काय कि अभी कसाय को लगार लगो है, कसाय को लगार लगो है, कसाय को लगार साफ कर दो, भगवान अवतरित हो जाएंगे, भगवान भी इस धरा पर जन्म ले लेंगे। इसलिए सोच लेना, 2 बार कसाय की हो सकता है लगार साफ नहीं भई थी, सो रह गए थे, आते आते रह गए थे। अब ऐसे ना करियो, इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ। कुछ पाने के लिए माँ कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ कर लिया, अब हमें परमात्मा के उस पंच कल्याणक को समझना है, प्राप्त करना है। किसी किसी व्यक्ति का, किसी मंदिर का नहीं, ये पूरे बानपुर नगर का उत्साह होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मात्र जैन नहीं, जैनेतर भाई भी, क्योंकि अगवानी भी तो मैंने देखा, कई सारे लोगों के तो वहां समाचार टीकमगढ़ में आ रहे थे, महाराज कबे आ रहे हैं, बनिया तो पूछ नहीं रहो तो कबे आ रहे हैं, पर वे बाहर के लोग आके पूछ जा रहे थे, महाराज जल्दी आ जाइयो, जल्दी आ जाइयो। उनमें तो उत्साह है और ये चिमाए पड़े हैं। हाँ उन्हें ही वो आगे बिठा ले, नहीं तो हम तो तुम्हें पीछे ही बिठा ले, ध्यान रखियो। हाँ, क्योंकि भगवान किसी बनिया के और किसी के नहीं होते, वे 3 लोक के नाथ है। और 3 लोक के नाथ जब इस बानपुर धरा पर, अभी तो कहने के लिए 2-3 दिन बानपुर है, फिर वह नगरी, फिर वह नगरी हस्तिनापुर नाम के नगर से प्रसिद्ध हो जाएगी। उस दृश्य को और उन घटनाओं को भी हमें समय पे समझना है, क्योंकि समय अपना हो गया है। समय पे आओ तो बहुत सारी समय की बातों को भी हमें समझना है, पर आना कैसे, आना कैसे। माँ हींग की लगार साफ करके आइयो, हींग की ना कर सको तो कोई बात नहीं आ, पर कसाय की तो करके ही आना। स्वयं की भी भीतर जो कसाय की लगार लगी है, और सबके भीतर जो कसाय की लगार लगी है, उन एक एक की कसाय की लगार को मिटा लो। मैं तो कहता हूँ, कहाँ है सनी, लकी चला गया, भाग गया हुई है। अगर कल परसों महाराज ने भी कही थी, ध्यान रखियो, शाम को अगर 6-6:30 के बजे कोनो की दुकान सनी खुली मिली, और परसों के बाद अगर कोनो की दुकान खुली मिली, तो सम्मान के साथ प्लास्टिक को, पहरे ही हंस रही, हाँ फिर घर वालों के भी बुला के उनके सामने प्लास्टिक के कटोरे दिए जे हैं, और ढोल ताशे के साथ कि भैया कम पड़ रही है सर तो कटोरे से मांग लो, पर भगवान के पंच कल्याणक तन मन और धन से समर्पित होकर हमें काम करना। लोगों को लगना चाहिए कि 40-45-50 घर की, भले ही हम समाज कह रहे हैं, पर पूरा बानपुर नगर जितने जितने जीव यहाँ हैं, उन प्रत्येक के घर में वह ऐसा उत्साह होना चाहिए। 3 लोक के नाथ आने वाले हैं, माँ तनक सो झंडा नहीं लगा सकत घर में, तनक घर को अच्छो दिवाली दशहरा में तो 10 बार पोत लेत, तनक रंगोली दीपक और वे ध्वजा आदि लगाकर ऐसा सुशोभित कर लो कि अवतरित होने वाले भगवान को भी लगे कि हस्तिनापुर वहाँ दिल्ली के पास है, कि यहाँ बानपुर में ही उतर आया है। ऐसा सुशोभित उस नगर को कर लो। कोई भी घर, मात्र बनियों के नहीं, कह देना, कहाँ है नीलू से कह देना, तुम्हारे जितने जितने हुई है सब से कह देना, आशीष से कह देना, इंदु, कि जितने घर हो, कोई घर ऐसा सूना नहीं होना चाहिए कि जहाँ आने वाले इस पंचकर्ण की धूमधाम ना दिखे, अपने अपने शक्ति के साथ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कोई व्यक्ति यहाँ कमजोर है क्या? कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। श्रद्धा समर्पण से तो हर व्यक्ति मजबूत है, और श्रद्धा समर्पण से जो मजबूत है, पोपू सोच लियो हो तुमने, कर को दान और दव है, फिर तो एक एक को घर से ही उठा के फिर हम बहुत कुछ कर सकत। एक एक वह सर्व साधु सेवा समिति से और महिला मंडल बालिका मंडल, आप अपनी अपनी शक्ति के साथ जो चिमाए पड़े ना, उनके कान में जाके ढोल बजा के आओ कि उठ जाओ कुंभकर्णों, 6 महीने हो गए हैं, अब भगवान गुरु तो आ ही गए हैं, भगवान भी आवे कुछ समय हो गए हो, अब चेत जाओ। हम इसलिए सुबह ही भेज दो तो कि जितने कुंभकर्ण है जल्दी उठ जाए थोड़े से। हाँ वो तो कल से घोषणा ही करे, जो जो सोए मिले ना 6:30 के बाद, उनके घर के सामने ही ढोल बजवाए। हाँ अभी तो आज एक ही गाओ तो, फिर बाहर ही से बुला के बजवाए, फिर ध्यान रखियो। इसलिए
समय का ध्यान रखते हुए सब समय पर समय की काम करने की, क्योंकि आपके मात्र मुनि संघ की अगवानी की इतनी प्रशंसा है। टीकमगढ़ से जितने लोग आ रहे हैं वे हर कोई कह रहा है कि अगवानी इतनी अच्छी हुई थी तो पंचकलाना कितना अच्छा होगा। इसलिए अगवानी करके महाराज को धर दो, मतलब छोड़ दो, इतने से काम नहीं बने, अभी बहुत कुछ करने हैं। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।